focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीलेश राइस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे जो गिग इकोनॉमी है उसके वर्कर्स रिलेटेड एक डेटा सामने आया है। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो यहाँ फेस करने पड़ते हैं। देखा जाता है कि लगभग 60% जो SC/ST वर्कर्स यहाँ पे वर्क करते हैं उनको बहुत कम जो है वो पेमेंट मिलता है। गिग इकोनॉमी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा ज़रूरी है, कैसे कैसे इसमें चीज़ें हैं, कैसे उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है, इसका मेंस पर्सपेक्टिव क्या होगा, इसका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। क्यों न्यूज में है तो रिसेंटली एक सर्वे हुआ है और सर्वे किया है पीपल्स एसोसिएशन ने, और ये बहुत ग्रास रूट एक्शन एंड मूवमेंट्स जो है, दिस इज द नेम विच हैव बीन डन बाय दिस। सो इट इज पीपल्स एसोसिएशन इन द ग्रास रूट्स एक्शन एंड द मूवमेंट्स, ये जो है, और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जो है, ये हाईलाइट करता है जो गिग के जो वर्कर्स हैं, जैसे जो ऐप बेस्ड कैब चलाने वाले या डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, जोमेटो स्विगी पे वर्क करने वाले लोग हैं, तो इन पे ये सर्च हुआ है और कैसे ये फेयर वर्क है या नहीं है, किन किन कम्युनिटीज से आते हैं, पर्टिकुलरली खासकर वो लोग जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पे यहाँ पर आते हैं, की हाईलाइट सबसे पहला ये है कि जो गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी इंडिया में एक्सपैंड कर रही है। जो वर्कर हैं ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इन सब में वर्क करते हैं, और ये जो सर्वे है फेयर वर्क इंडिया टीम, ये हाईलाइट करता है कि जो ग्रिम रियलिटीज हैं इन प्लेटफॉर्म्स की, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आते हैं, एंड ये जो की फाइंडिंग्स हैं स्टडीज की, इस पे थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, लगभग 1/3 की जो ऐप बेस्ड कैब वर्कर्स थे ये 14 घंटे से ज्यादा वर्क करते हैं। 83% से ज्यादा 10 घंटे से ज्यादा वर्क करते हैं। सोशल इकोनॉमिक डिसपैरिटी है यहाँ पे सिचुएशन में, लगभग 60% जो SC/ST ड्राइवर वर्कर्स हैं ये 14 घंटे से ज्यादा यहाँ वर्क करते हैं। यहाँ लो पे देखा जाता है, लगभग 43% जो गिग वर्कर्स हैं उनको 500 रुपए से भी कम मिलता है या 15,000 से कम। एंड यहाँ पर 34% से जो है डिलीवरी के द्वारा जो काम करने लोग थे, ये केवल 10,000 से कम कमा पाते हैं। फाइनेंशियल स्टेट है 72% कैब ड्राइवर, 76% डिलीवरी पर्सन जो है स्ट्रगल करते हैं एक्सपेंसेस को मैनेज करने में, और 68% कैब ड्राइवर जो है इनकी कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाती है कई बार उनकी जो अर्निंग्स है उससे। यहाँ कंपनसेशन बहुत कम है। 80% से ज्यादा जो ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर्स थे ये डिससेटिस्फाइड हैं जितने भी फेयर्स इनको मिलते हैं। 73% जो ऐप बेस्ड डिलीवरी पर्सन हैं अनहैप्पी हैं अपने रेट से। 40% तो लगभग कमीशन रेट पर राइड यहाँ कट जाता है। वर्कर की कंडीशन बहुत फिजिकली डिमांडिंग वर्क है, जैसे अभी गर्मी आ रही है तो उस गर्मी में जाना आना, रात के समय पे भी यहाँ डिलीवरीज होती हैं। एंड 37% से भी कम ऐसे ड्राइवर्स थे जो किसी यूनियन पे हैं और बहुत सारे स्ट्रगल कर पाते हैं, उनको रेगुलर डे ऑफ यहाँ नहीं मिल पाता है। ये यहाँ पे कुछ है। प्लेटफॉर्म से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, जैसे आईडी डीएक्टिवेशन हो जाता है या कस्टमर का बिहेवियर होता है। ये कुछ चीजें हैं जो मेजर ये ड्राइवर डिलीवरी पर्सन जो है जो एक नेगेटिव इंपैक्ट लाता है, खास करके कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर देखे गए हैं, जैसे एक फेयर ट्रांसपेरेंट पेमेंट स्ट्रक्चर हो यहाँ वर्कर एक्सप्लॉयटेशन को प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे एक एटलीस्ट मिनिमम वेज हो प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, एक फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट हो। यहाँ प्रैक्टिसेस जैसे आईडी ब्लॉकिंग है या इन सारी चीजों को रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ पर कंपनसेशन जो प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन रहे इसको भी कम किया जा सकता है। सेपरेट पेमेंट्स हो वर्कर के फ्यूल बिल्स को लेकर के, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स से स्ट्रेंथन हो, गवर्नमेंट का ओवरसाइट हो, एल्गोरिदम पे कैसा मैकेनिज्म होता है। तो ये वनरेबिलिटीज, ये चैलेंजेस जो गिग वर्कर्स को करते हैं, पर्टिकुलरली दो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, इनको एड्रेस करना बहुत एसेंशियल है उन पॉलिसीज के लिए, ताकि इनको ग्रेटर प्रोटेक्शन दिया जा सके, इंप्रूवमेंट हो इनकी वर्क कंडीशंस पे। तो आइए हम समझते हैं कि गिग वर्कर यहाँ किसे कहा जाता है। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के हिसाब से गिग वर्कर एक ऐसा पर्सन होता है जो वर्क में पार्टिसिपेट करता है या परफॉर्म करता है एंड ऐसी ही एक्टिविटी से वो अर्न करते हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर का होता है। अब गिग इकोनॉमी को समझिए तो गिग इकोनॉमी टेम्पररी फ्लेक्सिबल जॉब्स देती हैं, ये परमानेंट प्रेवलेंट बहुत ज्यादा है इसमें। कंपनीज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या फ्रीलांसर्स को इंस्टेड फुल टाइम जो एम्प्लॉइज होते हैं उसकी जगह फ्रीलांसर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को यहाँ रखा जाता है। यहाँ पे सेक्टर जैसे मीडिया है, रियल एस्टेट है, लीगल हॉस्पिटैलिटी है, टेक्नोलॉजी है, ये गिग इकोनॉमी फ्रेमवर्क में काम करते हैं, जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं या जो पार्ट टाइम के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। ये जो टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर होते हैं ये कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को गिग वर्कर्स के थ्रू, एंड यहाँ पर सेक्टर जैसे मीडिया, रियल एस्टेट, ये सारी चीजें बीच में आती हैं। अब यहाँ चैलेंजेस और इश्यूज हैं, जैसे मल्टीपल लेवल पर यहाँ एक्सप्लॉयटेशन देखा गया है। सर्वे एक पिक्चर दिखाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल है, यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या आर्बिट्री वर्क क्राइटेरिया है, खास करके गिग वर्कर्स का। अंडरपेड मैक्सिमम यहाँ पर होते हैं, ये जो मेजोरिटी है दोनों कैटेगरी में, जो कैब ड्राइवर हो या डिलीवरी पर्सन हो, यहाँ पे लो फेयर मिलता है। हायर मिनिमम जो रिडक्शन होते हैं प्लेटफॉर्म से, ये यहाँ पे चीज है।
टॉक्सिक वर्क कंडीशंस हैं जनरली, जैसे आईडी डीएक्टिवेशन वाली चीज हो गई, या कस्टमर का जो बैड बिहेवियर हो गया कैब ड्राइवर्स को लेकर के। मोरओवर यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन नहीं होता है, यहाँ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे एक्सीडेंटल हेल्थ या रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होते, पॉलिटिकल विल यहाँ नहीं है लेबर कोड्स को अप्लाई करने के लिए। तो एक नीड है रोबस्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की गिग वर्कर्स को लेकर के। हाउएवर ये जो लॉ है ये ज्यादा स्टिग्नेंट नहीं होना चाहिए, और ये जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इसकी ग्रोथ को भी प्रॉपर रखना चाहिए। ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। सोशल सिक्योरिटी यहाँ कमी है, पॉलिटिकल विल हमने यहाँ डिस्कस किया कि नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स है जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये सेपरेट सेक्शन रखता है गिग इकोनॉमी पे, और ये ऑब्लिगेशन रखता है गिग एम्प्लॉयर्स पर कंट्रीब्यूट करने के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड पे। और सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो गवर्नमेंट लेड बोर्ड है एक। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहां पर यूके का एक एग्जांपल लिया जा सकता है, इंटरनेशनल एग्जांपल्स यहां पे कुछ लिए जा सकते हैं। यहां कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, सो दिस इज द केस। नेक्स्ट इज यहां पे एडॉप्टिंग इंटरनेशनल एग्जांपल, जैसे यूएस में यूके में यहां पर जो गिग वर्कर्स उनको एज अ वर्कर कैटेगराइज किया जाता है, जो एक कैटेगरी है जो एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड के बीच में आती है। ये एक मिनिमम वेज, इनको पेड हॉलीडेज देता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और भी बहुत सारी चीजें यहां मिलती हैं। अब गवर्नमेंट के सपोर्ट और इनिशिएटिव की यहां पे जरूरत है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए गिग वर्कर्स के लिए, खासकर की गिग एक कंपनीज ही यहां पर दें जो बेनिफिट, क्योंकि उनको बेनिफिट जो होता है वो इसी चीज से होता है। इक्वल बेनिफिट्स यहां दिए जाए रेगुलर एम्प्लॉइज के साथ साथ। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए या हाई स्किल गिग वर्कर्स पे, जैसे एजुकेशन है, बाकी सेक्टर्स हैं, लीगल, मेडिसिन, एडवाइजरी। गिग वर्कर्स को ग्लोबल मार्केट का एक्सेस यहां पे मिलना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गिग वर्कर्स का गिग कंपनीज को लेकर के, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स यहां पर हो, एंड यहां पर रिकॉग्निशन हो, डेवलपमेंट हो पॉलिसीज का, स्ट्रेंथनिंग सोशल सिक्योरिटी यहां मेजर्स हो, खासकर की ऐप बेस्ड वर्कर जो यहां होते हैं, गवर्नमेंट की ओवरसाइड हो, एल्गोरिदम्स और मैकेनिज्म जो यहाँ यूज होते हैं इनको बेसिकली मॉनिटर करने के लिए, ये चीजें हैं। देन हमने देखा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये गिग इकोनॉमी पर एक सेपरेट सेक्शन रखता है। कोड ऑन वेजेस 2019 का जो कोड ऑन वेजेस है ये बात करता है यूनिवर्सल मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज की, इसके प्रोविजंस को अप्लाई करना चाहिए खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए जिसमें गिग वर्कर्स आते हैं। नाउ वी हैव टुडेस preliminary question. The question says which of the following best describes the primary concern highlighted in the recent studies on the gig economy? Low pay, low working hours, long working hours, lack social security measures, and unsatisfactory compensation and platform related issues, or all of the above. You can type the answer comment section. The latest correct not. Then with today's main question, the question says examine the challenges faced by the workers in the gig economy in India, particularly those belonging to marginalized communities. What measures can be taken by the government and platform companies to address these issues and ensure a sustainable future for gig workers? So this was all about today's video and session. I hope I understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.